प्राशर साहब, महेंद्र साहब और डीपीएल साहब, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के समस्त पत्रकार बंधुओं, विशेषकर जो हमारी महिला पत्रकार भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है चंपावत। काफ़ी साल मुझे याद है कि 2-3 महिलाएं पत्रकार होती थी, अभी भी उतनी ही हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या बढ़ेगी। सर्वप्रथम आप सभी को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन का एक मुझे लगता है आत्मचिंतन करने का भी एक अवसर है हम सभी के लिए कि प्रेस जो है वो किस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। और उसी चिंतन करने के लिए हर बार एक टॉपिक आता है। मुझे लास्ट टाइम भी याद है, आप लोगों के साथ बैठे थे और उसमें विषय था कि प्रेस से कौन नहीं डरता, कुछ ऐसा था। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। भारत को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आज़ादी प्राप्त किए हुए। बड़े लंबे संघर्ष के बाद देश को जो है आज़ादी मिली है और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और साथ में ये भी चिंतन कर रहे हैं कि प्रदेश जो हमारा देश है अगले 25 सालों में कहाँ पहुंचेगा। क्या हम विकासशील देश ही रहेंगे, पिछड़े देश ही रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो हमारी दिशा और दशा क्या होगी और हमें क्या करेगा? कितने साल हो गए उनको आगे इंडिया में? बहुत साल हो गए। बट उन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहे वो थांका पेंटिंग है, चाहे उनकी फूड हैबिट्स हैं, चाहे उनके सॉन्ग्स हैं, उनके लिरिक्स हैं, जीरो डाइल्यूशन। शायद और दूसरी ऐसी संस्कृति अगर इस तरह से दूसरे देश में इतने सालों से रिफ्यूजी रह गई होते तो मुझे लगता है अपना कल्चर भूल गए होते, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। तो अपने कल्चर को प्रमोट करना मुझे लगता है जरूरी है और सच का साथ देने की बहुत जरूरत है। जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, जो सच है, अगर उसको प्रमोट करेंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण होगा। और जो बुराइयों की बात की, एक आपने ही शायद बोला कि पत्रकारों ने या जो हमारा प्रेस है उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने की जो है वो अपना योगदान दिया या बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उनको सक्सेसफुल करवाया। तो इस तरह के चीजें भी है। बुराइयों को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है प्रेस का जो है ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल के लिए मायने नहीं रखता। सरकारी एम्प्लॉय जो है आज एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ काम करते हैं, कल को दूसरा आता है तो वो दूसरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनका मैंडेट एक डिफाइंड है, एक नौकरी करना है, अपना काम करना है, जो उनके सीमाएं तय कर रखी हैं, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके उन्होंने काम करना होता है। तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्शियल हमारा रिपोर्टिंग और वो होना चाहिए। और साथ में जो है फियरलेसनेस, अगर आप में डर होगा तो आप सच्चाई बाहर नहीं ला पाएंगे, तो वो भी आवश्यक है। और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवन नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी की एक हमें वो कहते हैं ना, डार्क क्लाउड्स में भी सिल्वर लाइनिंग होती है। तो वो जो सिल्वर लाइनिंग है उसको मिस नहीं मुझे लगता हमें करना चाहिए। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः प्रेस दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। और कुछ बातें मेरे ध्यान में लाई गई हैं, शायद अगर आप पहले लाते तो आज ये एग्जीक्यूट भी हो जाता। आपने, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का व्यवस्था है, लेकिन आपने मेरे ध्यान में लाया। जहाँ तक आपका प्रेस क्लब की रिपेयर की बात थी तो मुझे ऐसा लगा कि होगी क्योंकि मैं एक्शन साहब को लेके गया था एक बार और उनको कहा था कि रिपेयर कर दी जाए। अगर नहीं हुई है तो मैं उसको आई विल फॉलो दैट अप। और जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको तो मुझे लगता है उनको रिकॉग्नाइज करने का कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप हमें लिस्ट दे दीजिए, तो विल डू दैट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।